मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जीत हार तो परमात्मा के हाथ होती है। हमें अपना कर्म करना चाहिए और हमें संतुष्टि है कि ये 17-18 दिन जो भी गए हैं, हमने पूरी मेहनत से इस चुनाव को लड़ा है। सर्वप्रथम मैं मंचासीन हमारे अध्यक्ष जी और सम्मानित साथियों को प्रणाम करता हूं। भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि जो चुनाव में लोगों को, प्रत्याशियों को जो मेहनत करनी थी, लोगों ने वो कर ली। अब उसके बाद जो बचता है वो सब जनता को दिखना चाहिए कि भाई किस प्रत्याशी ने कितनी मेहनत करके और चुनाव को लड़ा है और किस भाव से लड़ा है। सबसे पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे साथी यहां पर उपस्थित हैं, हमारी माता बहनें, मैं उनको प्रणाम करता हूं और हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं अपनी बात के माध्यम से उन लोगों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने करावल नगर क्षेत्र से किसी भी जाति को, कुछ लोग कह रहे थे जी तुम्हारी जाति को नहीं दिया, तो मैं एक जाति के पक्ष में नहीं हूं। मैं कहता हूं कि किसी भी जाति को करावल नगर में किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। किसी भी ओबीसी समाज को या अदर समाज को भी, ओबीसी से अलग भी, यहां पे टिकट नहीं दिया। तो क्षेत्र में एक पंचायत हुई, उसमें पूछा गया कि भाई कौन कौन चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसमें किसी ने भी हाथ उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई। तो साथियों, जब मुझे लगा कि कोई भी नहीं है तो मैंने कहा कि जी मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं आपके बीच का छोटा सा आदमी हूं, लेकिन अगर समाज और सर्व समाज मुझे आशीर्वाद देता है तो मैं अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा और क्षेत्र को ऐसे नहीं होने देंगे कि भाई यहां से कोई लड़ेगा नहीं। तो सबसे पहले जिस भी साथी ने, बुजुर्ग ने या हमारी माता बहन ने, एक एक व्यक्ति को मुझे पता है, जिसने भी साथ दिया है, एक कदम भी चलने का मेरा हौसला बढ़ाया है। सबसे पहले मैं उन माता बहनों को जिन्होंने यहाँ पे 8-8 घंटे अपने बिजी शेड्यूल से निकालकर पद यात्रा में और डोर टू डोर में हमारा साथ दिया है, सबसे पहले उन माता बहनों के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं। उसके बाद सर्वप्रथम जिन लोगों ने आकर मेरा साथ दिया, उनमें सबसे पहले जोगेंद्र राठी जी, अंकित आर्या जी और रवीश नंबरदार जी थे। सबसे पहले इन 3 लोगों ने आके मेरा हौसला बढ़ाया। उसके बाद जब हमने अपनी बात समाज में रखी तो समाज के हर व्यक्ति ने हमको आशीर्वाद दिया और कहा कि भाई ये बहुत हिम्मत का काम है, आप लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो भाइयों, उन सभी का, वो चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, हमारा एक ही नारा रहा है शुरू से कि हम सच्चे हृदय से 3,10,238 वोटर हैं इस विधानसभा के अंदर। हमारे मन में ये एक ही भाव है कि समभाव, हमारे लिए सारे इंसान एक ही प्रकार की नजर से हम हर व्यक्ति को देखकर उनकी सेवा करने का काम करेंगे। उनके दुख दर्द को मिटाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमें मजबूती दें और हम सबके कष्ट निवार सकें और जो समाज में जो दुखी लोग हैं उनके भी काम आ सकें। जो हमारा गरीब वर्ग है वो बिल्कुल नेताओं के पास जाने की हिम्मत तक भी नहीं करता है। तो हमें इस भाव को बदलना है और आम अपने बीच के प्रत्याशी को हमें वोट देकर और उसे जीत की तरफ लेके जाना है। जैसा कि जी अभी राठी जी ने कहा और अंकित भाई ने कि जीत तो हम रहे हैं लेकिन मार्जिन बढ़ाना है। लेकिन मेरे विचार इस बारे में कुछ अलग हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जीत हार तो परमात्मा के हाथ होती है।
हमें अपना कर्म करना चाहिए और हमें संतुष्टि है कि ये 17-18 दिन जो भी गए हैं, हमने पूरी मेहनत से इस चुनाव को लड़ा है। अब जो परमात्मा की और जनता जनार्दन की मर्जी होगी, हमें वो स्वीकार है। तो चाहे उसमें जीत मिले, हार मिले, हमें संघर्ष का रास्ता अपनाना है। और जैसा कि सबको पता है कि मैं आपके बीच का हूं, तो मैं जनता की, हर वर्ग की, हर जाति की, ये समाज के हर व्यक्ति की जो भी लड़ाई होगी उसको पूरी मजबूती से लड़ेंगे। और क्षेत्र की जो समस्या, जो पहले के विधायक रहे हैं जिन्होंने अनदेखी की है और जिनको ये लगा है कि जी मैं जीत तो जाता ही हूं, बड़ी पार्टी का विधायक हूं, तो मुझे काम पे इतनी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो भाइयों ऐसा नहीं है। जनता सब देखती है और पूरे क्षेत्र की जो दुर्दशा है वो आज किसी से अछूती नहीं है, सबके सामने है। तो भाइयों मैं बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करूंगा कि जी क्षेत्र को ऐसे कर देंगे, ये चमका देंगे, लेकिन इतना वादा जरूर करूंगा कि अगर आप मुझे सेवक के रूप में चुनते हैं तो मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और जब भी जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं सबके बीच में खड़ा पाऊंगा। भाइयों कहने को तो बहुत सारी बात है, लेकिन आज चुनाव का लास्ट दिन है और उसके बाद हम पे टाइम भी कम है। 5 बजे तक यहां प्रचार का और स्टेज लगाने की हमें अनुमति मिली है। तो हमारे बीच में सतीश इंजीनियर जी आएंगे और वो अपनी बात को रखेंगे। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए सभी क्षेत्रवासियों से यह कहना चाहता हूं कि सभी अपने सभी साथियों से कहकर और बहुजन समाज पार्टी को वोट दिलवाने का कार्य करें, जिससे क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और हम क्षेत्र की समस्या जो भी है, चाहे वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, अगर जनता हमें आशीर्वाद देती है तो हम सारी समस्याओं को खत्म करने का काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।